पिताजी ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और याद हो गया, लेकिन 1 महीने बाद पूछा, गायत्री मंत्र याद हुआ? नहीं पिताजी, याद कर रहा हूं। 2 महीने बाद याद नहीं हुआ। 4 महीने बाद बहुत डांटा, एक छोटा सा मंत्र याद नहीं होता थे, उल्टा सुना दिया। पिताजी ने मत्था पकड़ लिया, इससे गायत्री मंत्र याद होने वाला छोड़ो, इसका पीछा भी पढ़ने वाला पढ़ाई से छुटकारा हो गया। बच्चों तुम्हारे लिए नहीं है, जिसको बाबा जी बनना होता है उसके लिए। पढ़ाई से अगर छुटकारा पाना है, टीचर जो भी पढ़ावे सुनाओ मत, किसी क्लास में एग्जाम में ठीक से लिखो मत, अपने आप क्लास से भगा दिए जाओ, छुटकारा। अभिप्राय, अब वहां से तो छुटकारा मिल गया। ठाकुर जी की लीला, भरत के पिताजी का शरीर पूरा हो गया, इनकी माताजी सती हो गई। अब इनको कोई देखने वाला नहीं। बड़े भाइयों के विवाह शादी हो गए थे, उन्होंने देखा पिताजी नहीं पढ़ा पाए तो हम कहां से पढ़ाएंगे, इतना मोटी बुद्धि का आदमी। लेकिन भूख खूब लगती थी, खाते खूब थे। क्यों? कोई चिंता थी नहीं महाराज। जितने निश्चिंत लोग होते हैं वो मोटे तगड़े होते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी इधर स्वामी जी। जितने निश्चिंत लोग होते हैं, खूब भूख लगती है, खूब खाते। और जो बहुत चिंताग्रस्त होते हैं उनसे पूछो कितना खाया? 1 रोटी, 1 फल का, आधा फल का। आज के बच्चे तो हवा खाते हैं, वो तो भी नहीं खाते। भारत कुछ खाते नहीं, चिंता रहती, क्या करें। भूख खूब लगती थी, खूब खाते थे, 1-1 किलो आटे की रोटी अकेले खा जाते थे। और उनकी भाभियां भोजन बनावे, पतियों को खिलावे, पति दुबले पतले, जड़ भरत मोटे तगड़े। भोजन इनको खूब पचता था, मोटे तगड़े हो गए। भाभियों ने कहा इतना खाता है, बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, इसे कुछ काम भी तो कराओ, पढ़ते तो है नहीं। क्या काम करें? बोले बर्तन धो, घर की सफाई करो। जड़ भरत ने सोचा बर्तन धोना, घर की सफाई करना था तो गायत्री मंत्र ही ज्यादा अच्छा था। ये काम से तो वो काम ज्यादा अच्छा था, चलो इसमें भी युक्ति निकालो। 2-3 दिन तो धोया, तीसरे दिन बर्तन 2-3 उठा के पटक दिए, तोड़ दिए। भाभियां झगड़ गई, बर्तन तोड़ दिया। तोड़ा नहीं, हाथ से छूट गया है। टूट गया तो मैं क्या करूं? मोटे तगड़े बहुत थे, झगड़ा खूब हुआ, लेकिन कोई भाभी इनके नजदीक नहीं आई। जानते थे बहुत तगड़े, 9 भाभियां थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब महाराज शाम को भाई लोग आए, उनसे शिकायत कर दिया, इतना खाता है, बनाते बनाते परेशान, काम नहीं करता, बर्तन और तोड़ दिए। भाई लोगों ने कहा घर से निकल जाओ, कोई काम नहीं करते हो, तुमको कुछ भोजन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पीछे तो छुटाना था। घर से निकल गए, गांव में घूमते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी पूरा नहीं करते थे, 2 घंटा 3 घंटा, जितने से भोजन मिल जाए। मांग के खाते नहीं थे, पूरा दिन मजदूरी करते थे। 2 घंटा 3 घंटा मजदूरी करें, उससे भोजन मिल जाए, फिर खूब भगवान का भजन करें। अब हुआ क्या, गांव में बदनामी होने लग गई। देखो, बड़े भाइयों ने इसका हिस्सा भी रख लिया, भोजन भी नहीं देते, घर से निकाल दिया, बेचारा मजदूरी करके खा रहा है। भाइयों की बदनामी। अब भाई खोजने लग गए, कहाँ है मजदूरी कर रहा, पकड़ के लाओ। बदनाम तो हमारा हमको कर रहा, पकड़ के लाए, चलो बदनामी कराते हो, मजदूरी करते हो। बोले ठीक है, आप ही ने निकाला था, आप ही ले चल रहे हो, चलो। अब ले तो है, लेकिन करें क्या? समस्या तो वहीं आ गई। घर तो ले आए, लेकिन करें क्या? अब बोले खेत में रख दो इसको। खेत जो ऊंचा नीचा था, फावड़ा दे दिया। बोले इस खेत की मिट्टी जहां ऊंचा है उसको खोद करके गड्ढे में भरो, खेत को बराबर करो, यही तुम्हारा भोजन हम भेज देंगे। भरत ने सोचा आज अगर एक खेत बराबर किया तो कल दूसरा खेत मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, आज से ही काम ठीक करो। जिधर गड्ढा था उधर से खोदना शुरू किया, और जिधर ऊंचा टीला था खोद खोद के शाम तक पहाड़ लगा दिया मिट्टी का। भाई लोग आए, बोले ये क्या किया? भरत बोला देखो मैंने दिन भर फावड़ा चलाया है, मेहनत में कोई कमी हो तो आप डांट सकते हो,
मेरे को समझ नहीं आता कि कहां से खोदूं कहां लगाऊं, ये तो मेरी बुद्धि की मोटी बुद्धि की पहचान, मैं क्या करूं। मैं भरत का सूत्र क्या है छुड़ाने का, पीछा छुड़ाने का सूत्र बता दूं। किसी काम के लिए मना करो मत और कोई काम ठीक से करो मत। ये सूत्र है। अगर किसी काम से, किसी समाज से, किसी परिवार से पीछा छुड़ाना है, कल को लोग कह रहे थे ना महाराज हम तो चाहते हैं वृंदावन रहना, घर वाले नहीं छोड़ते। मैं गारंटी देता हूं 1 हफ्ता आप इस सूत्र का पालन करो, फॉलो करो, घर वाले छोड़ेंगे नहीं, निकाल देंगे। जा तो वृंदावन, वहीं ज्यादा ठीक है, बाबा जी का आश्रम बिगाड़, घर को मत बिगाड़। तो भारत जड़ भरत का एक सूत्र पूरे जीवन काम किया, कोई भी काम के लिए मना करते नहीं थे, कोई भी काम ठीक से। अब फिर समस्या, अभी तो फावड़ा चला करके खेत में और गड्ढा कर दिया, अब तो कल से खेत बराबर मत करना, ठीक है। पीछा छूटा, वो तो चाहते वही थे, तो अब क्या करो। अब भाइयों की भी समस्या है, करामे इससे क्या, भोजन तो देना पड़ेगा, नहीं बदनामी होगी। बोले अच्छा खेत की चिड़िया भगाया कर, चिड़िया फसल खा जाती है, चिड़िया भगाया कर। वो सोच लिए, बोले ठीक है भगाऊंगा। जाने के बाद सोचे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, मैं कौन रोकने वाला, राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, मैं क्यों रोकूं। सारी चिड़िया खेत खा गई। भाई लोग फिर शाम को आए, बड़े परेशान होके हाथ जोड़ लिए, भरत तू हमारा पीछा छोड़ दे, तेरे को हम रख भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, रखते हैं तो समस्या, निकालते हैं तो बदनामी, हम क्या करें। पीछा छुड़ाने के लिए हाथ जोड़ लिए। भरत हंसते हुए बोले बस मैं यही चाहता था कि आप कह दो तुम जाओ यहां से, यही कहते। तो ये जो सूत्र है, मैं बनारस में था, मेरे साथ एक विद्यार्थी था, पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वो महाराज जहां हम लोग रहते थे वो काम बहुत कराते थे, आश्रम वाले पढ़ने नहीं देते थे। अब वो विद्यार्थी ने सोचा कैसे पीछा छुड़ाऊं, क्या करूं। वो विद्यार्थी को सब्जी लेने जब भेजा तो बाजार में जो सबसे सड़ी गड़ी सब्जी थी उठा लाया और खूब महंगा पैसा दे आया। अब गुरुजी ने खूब डांटा, मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, बुद्धि नहीं है, कैसी सब्जी ले आया, कल से मत जाना। बोले ठीक है गुरुजी। यही तो चाहता था कि कल से न जाना पड़ेगा। तो अभिप्राय क्या, ये साधुओं के सूत्र हैं और साधु बनने के सूत्र हैं। अगर किसी को बाबा जी बनना है, घर से पीछा छुड़ाना है, परिवार से पीछा छुड़ाना है, ऐसे छोड़ोगे झगड़ा होगा, रोएंगे गाएंगे, जाओगे तो हम मर जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, ये सब नाटक है। बुरा बुरा मत मानिए, ये सब नाटक है। जब जाने के लिए आओगे तो रोएंगे और जब रुक जाओगे 6 महीने साल भर तो फिर रोएंगे कि चले क्यों नहीं गए। ये जो दुनिया की हालत है ना, सच्चाई कुछ और। देश के बाद अब वो जो महाराज जड़ भरत थे, मस्ती से जंगल में ब्रह्म चिंतन भगवान का भजन करने लग गए। उसी जंगल में एक रहता था डाकू, डाकू डाकू का सरदार। उसको महाराज संतान नहीं होती थी, तो उसने महाकाली को वचन दिया था कि अगर मेरे को संतान होगी तो मैं तुमको नर बलि दूंगा, मनुष्य की बलि। संतान हो गई। अब वो नर बलि के लिए एक व्यक्ति को डाकू लोग पकड़ लाए, रात्रि में पकड़ के ले आए। अब जिसको पता है कल उसकी बलि होनी है, वो व्यक्ति को नींद कहां, वही से घबराया हुआ था। 2 डाकुओं को उसकी ड्यूटी में लगाया था कि भाग न जाए। उनको थोड़ी सी नींद आई, हल्की सी, डाकुओं को, और वो व्यक्ति छूट के भागा। और ऐसा भागा, इतना तेज भागा कि डाकू लोग पकड़ नहीं सके, अंधेरे में जंगल में जाके छिप गए। मौत का जब भय होता है ना, शरीर में ताकत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल बताओ, यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको चलने में टांग में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हिलते डुलते चलते होंगे ऐसे। उन लोगों की सही शक्ति का पता लगाना हो तो उनको बता दो पीछे सांप आ रहा है, फिर वो ऐसा भागेंगे, ऐसा भागना, टांग में दर्द न कमर में दर्द, वो सबसे आगे पहुंचेंगे आनंद वृंदावन में। तो ये जो मौत का पीछे आता है ना, वो भाग गया, वो ऐसा भागा, वो महाराज छिप गया, वो तो गायब हो गया। वो जो 2 डाकू थे वो परेशान, सरदार हमको मार डालेगा, ये आदमी भाग गया। वो रात्रि में खोज रहे हैं, ब्राह्म मुहूर्त में 2:30-3 बजे पहुंच गए जहां जड़ भरत ब्रह्म चिंतन में बैठे हुए थे।
देखा चलो इसको पकड़ने चलते हैं। वो तो दुबला पतला था, महाकाली प्रसन्न भी नहीं होती, ये मोटा तगड़ा है, इसको ले चलो। जड़ भरत को कहा चलो, कहाँ चलना है? बोले महाकाली की बलि देनी है, तुम्हारी बलि देंगे। बोले और क्या क्या होगा? बोले पहले तुमको स्नान कराएंगे, कपड़े पहनाएंगे, भोजन कराएंगे। बोले चलो पहले वाला काम करो, बाद का बाद में देखा। कैसे विलक्षण बात है। ये है देहाध्यास। कहना बहुत सरल है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, कहना बहुत सरल है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब शरीर मिथ्या अनुभव होता है कि नहीं? बहुत कठिन। जड़ भरत को पता है कि बलि दी जाएगी, खुशी खुशी जा रहे, स्नान कराया गया, वस्त्र बदले गए, खूब भोजन कराया गया, खूब भोजन खाया, मस्ती से खाया। क्यों? अरे जिस शरीर को मिथ्या समझा है वो रहे तो क्या और चला जाए तो क्या। जिसको मिथ्या समझ लिया उसके रहने न रहने का कोई शोक या हर्ष नहीं है। खूब भोजन किया, वस्त्र बदले गए, अगले दिन शोभा यात्रा निकली महाकाली के मंदिर के लिए। वो नाचते गाते डाकू लोग जड़ भरत को आगे किए हुए जा रहे, जड़ भरत भी नाचते हुए जा रहे, जिनकी बलि होगी। बोले कोई जरूरत नहीं पकड़ने की, मैं अपने ही चल रहा हूं। चले गए, पूजन हुआ महाकाली का, तलवार का पूजन हुआ, जड़ भरत का पूजन हुआ। डाकू के सरदार ने हाथ में तलवार उठाई, जड़ भरत को आदेश दिया गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी। ये है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की पहचान। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी से कपालियों ने कहा था हमको तंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की बलि चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा मेरे को ले चलो, लेकिन तभी तक ले जाना जब तक मेरे शिष्यों को पता न लग जाने, तो वो नहीं ले जाने। आप कल्पना कर सकते। यह है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो दूसरे की भलाई के लिए अपना शरीर भी देने में हिचकते नहीं है। जड़ भरत ने गर्दन झुका दी, जैसे उसने तलवार उठाई डाकू के सरदार ने, महाकाली से ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का अपमान सहन नहीं कर सकी, विग्रह में भयंकर आवाज हुई और महाकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की। महाकाली प्रकट होकर के सरदार से, डाकू के सरदार से तलवार छीन ली और डाकू के सरदार की ही गर्दन काट दी। अनेक डाकुओं को मार डाला उस तलवार से और उसके बाद महाकाली रक्तपान करके अपने विग्रह में समा जाती है। जड़ भरत गर्दन झुकाए खड़े हुए। काफी समय हो गया तो सोच रहे हैं प्रोग्राम रुका हुआ क्यों? स्वामी गर्दन झुकाए कर सोचते प्रोग्राम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों रुका हुआ है? सिर उठा के देखा तो वहां तो दूसरी लीला हो गई थी। महाकाली ने डाकू को ही मार डाला था, सब डाकू मरे हुए पड़े थे, कुछ भाग गए थे, अकेले जड़ भरत ही बचे थे वहां और कोई था ही नहीं। जड़ भरत ने गर्दन उठाई, वापस जंगल में आ गए। यहाँ लिखा नहीं है, एक बात बड़ी विलक्षण है, जब गए थे तब भी महाकाली से प्रार्थना नहीं की थी कि मेरी रक्षा करना, और रक्षा की महाकाली ने। उसके बाद भी आते समय भी कोई धन्यवाद या प्रणाम नहीं किया कि आपने बड़ी कृपा की। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष एक रूप में जहां दर्शन हो रहा है, तो इस शरीर के लिए किससे प्रार्थना करेगा? हमारे पूज्य महाराज जी के शरीर में जब अनेक कष्ट हो गए, पूज्य आनंदमयी मां ने एक बार कहा हमारे गुरुदेव से, बाबा आप संकल्प करके दूसरों के रोगों को ठीक कर देते हो, आप अपने लिए एक बार संकल्प क्यों नहीं कर लेते? महाराज जी ने यही जवाब दिया। महाराज जी ने कहा मां, इस अपने शरीर के लिए संकल्प होता ही नहीं, संकल्प नहीं होता इस शरीर के लिए। मां जिस शरीर को मिथ्या समझ लिया उसके लिए क्या संकल्प विकल्प करे? वो जड़ भरत महाराज महाकाली को न तो पहले जाके प्रार्थना की थी और बिना प्रार्थना के महाकाली ने रक्षा की, उसके बाद भी कोई धन्यवाद प्रणाम नहीं किया। ये ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, आत्मनिष्ठ महापुरुष आकर के फिर उसी जंगल में रहने लग जाते हैं। उस देश का राजा रघुगण जा रहा था महाराज कपिल मुनि से सत्संग करने के लिए, और उस समय राजा लोग जाते थे पालकी में। पालकी जानते हैं आप लोग? पहले के लोग तो जानते ही होंगे। पालकी में पहले विवाह शादी में विदाई भी पालकी में होती थी, राजा लोग पालकी में चलते थे। कहार लगे थे पालकी ढोने वाले, दो आगे दो पीछे। और राजा रघुगण जो था उन कहारों से काम तो करवाता था, मजदूरी नहीं देता था। एक कहार थोड़ा बुद्धिमान था या चतुर था, जैसे पालकी को रखी गई लघु शंका इत्यादि के लिए, वो राजा गया
सुरक्षा कर्मी उधर लग गए, कहार मौका पाके भाग गया। एक आदमी भाग गया, क्यों? मजदूरी तो मिलनी नहीं, बेकार में काम करवा रहा है। ये बड़े लोगों में कई जगह दोष पाया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं चलाएंगे, अन्न क्षेत्र चलाएंगे, अपने घर के नौकर का पैसा काट लेंगे, एक रिक्शे वाले का पैसा काट लेंगे। मैं देखता हूं कई बार यहां से लोग बांके बिहारी जाते हैं रिक्शा में, वो मांगेगा 20 रुपया, 15 मिनट बहस करके उसको 15 रुपए में तय करेंगे, 5 रुपए उसका कम कर देंगे। आप थोड़ा विचार करो, 20 रुपए मांगने वाले को 25 रुपए देंगे तो भी आपको 5 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 20 रुपए की जगह आप उसको 15 रुपए देंगे तो उसके हृदय की जो आह है वो तुम्हारी साधना में बाधा बन सकती है, तुम्हारी साधना को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए रिक्शे वाले का पैसा, कुली का पैसा, नौकर का पैसा न तो कभी काटना, और हो सके तो कम मत करना। वो 20 मांगे तो 25 देके जाना, तो बांके बिहारी ज्यादा खुश होंगे, तुमसे और अच्छा दर्शन होगा। गरीबों का पैसा मत काटना, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों की आदत होती है। रघुगण राजा है, कहार को पैसा नहीं दे रहा है, मजदूरी नहीं दे रहा है, वो भाग गया। अब भाग गया तो ठाकुर जी की लीला, वो उनका मंत्री खोजने लग गया, एक आदमी तो चाहिए पालकी ढोने के लिए। पालकी कैसे चलेगी? ये महाराज बैठे थे वहीं जंगल में मोटे तगड़े बैठे थे, दो देखे ये अच्छा कार है, इसको पकड़ो। बोले चलो जी। बोले कहाँ चलना है? बोले तुम भी इस राज्य में रहते हो तो प्रजा हो, राजा जा रहा है सत्संग करने, एक आदमी की कमी है, तुमको पालकी में लगना है थोड़ी दूर। बोले चलो। इनका तो सूत्र ही था, कोई काम के लिए मना करना नहीं और कोई काम ठीक से करना नहीं। चलो चलो चलो, बिल्कुल एक बार मना नहीं किया कि नहीं हम पालकी को ढोएंगे, हम तुम आत्मा है, कुछ नहीं। और बड़ी खुशी से आगे लग गए पालकी में। आगे लग गए। अब आगे लग गए और जब पालकी चली, महापुरुष थे महाराज, कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे ना आ जाए, मर ना जाए, इसका ध्यान रख रहे थे। और जब महाराज कोई कीड़ा मकोड़ा थोड़ा पास में दिखे तो पैर ज्यादा लंबा बढ़ा दें एकदम से। बाकी 3 कहार खींचे हुए चले आए, इनमें ताकत थी, वो 3 मरिए, वो तो मजदूर थे। जब कीड़ा मकोड़ा ज्यादा आगे दिखे तो एकदम से पैर रोक दें तो तीनों कहार भिड़ जाए आके। इमरजेंसी ब्रेक लगता है जैसे गाड़ी। अब वो पालकी हिलने डुलने लग गए। हमारे नेत्रपाल जी बैठे भागवत पढ़ाते हैं। तो ये मैं संस्कृत देख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि। एक बार जबलपुर में कथा कर रहा था, कथा के बाद एक सज्जन आए, बोले महाराज ये पुस्तक हमको दे देंगे? मैंने कहा क्यों? बोले जैसे आप पढ़ के सुना रहे वैसे मैं भी पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसमें लिखा संस्कृत में, मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसा तू कर सकता है तो ले जा। अब वो घबराए, वो सोचा हिंदी में लिखा है, पढ़ पढ़ के सुना दे। तो महाराज अब वो जब आगे पीछे पालकी होने लग गई तो डांटा, रघुगण ने डांटा, एक कहार गिरा दोगे मैंने, पालकी ठीक से चलाओ। तीनों कहारों ने कहा महाराज हम कुछ नहीं कर रहे और हमारी ताकत भी नहीं, हमारी हिम्मत भी नहीं, ये जो चौथा कहार नया लगा है ना ये आगे पीछे कर रहा है, अब इसको डांटो। उन्होंने कहा, रघुगण ने पहले तो व्यंग्य किया, अरे भाई तो बहुत दुबला पतला है, बहुत दूर से पालकी में लगा है, थक गया होगा, कमजोर है, जबकि मोटे थे, मोटे को दुबला कहना व्यंग्य। अभी अभी लगे थे, बोले बहुत दूर से लगा है, व्यंग्य। ठीक से चलो नहीं तो पालकी गिर जाएगी, मैं गिर जाऊंगा। अब कोई गलती अनजान में कर रहा हो तब तो सुधार ले, जो जानबूझ के गलती कर रहा है वो कैसे सुधारेगा? अत पुनः स्वस्विकायाम विषमगतायाम प्रभुतः उवाच रघुगणः किमिदं अरे तुम जीवन मृतः माम कदर्थित। अरे दोबारा जब पालकी हिली वो रोष आ गया, गुस्सा आ गया, मेरे आज्ञा की अवहेलना करके तो फिर पालकी को हिलाता है, मेरे को जानता नहीं, मैं इस देश का राजा हूं, तो इस देश की प्रजा है, मैं तेरे को दंडित करके तेरी औषधि कर दूंगा, तेरे को ठीक कर दूंगा। बहुत सारा अपशब्द कहा। एवं बहु अबध्यमपि भासमाणम नरदेवाभिमानम रजसा तमसा। बोले जो महाराज मनुष्य जो राजा का अभिमान करके बैठा था, रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि से युक्त था, बहुत सारा अपशब्द कहा। अब वो चुपचाप सुन रहे और राजा गाली गलौज कर रहा है, वो पालकी कंधे पे रख के सुनते हुए मुस्कुरा रहे। क्यों? गाली का असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो जानते थे कि इसका फल यही होगा,
मैं पालकी हिलाऊंगा तो गाली तो पड़ेगी। पहले से तैयार थे गाली खाने के लिए, इसलिए कष्ट नहीं हो रहा था। पहले से आप तैयार रहो तो कष्ट नहीं होगा, अचानक जब गाली पड़ती है तो कष्ट होता है। एक अमरकंटक में महात्मा थे तो वो बड़े अच्छे महात्मा हुए, फिर मंडला में रहने लगे। हम लोग मिलने गए तो अपनी घटना सुनाई। बोले महाराज मैं अपने गुरुजी का बड़ा विश्वासी शिष्य था, गुरुजी चातुर्मास में जाने लग गए तो मेरे को कोठारी बना गए। कोठारी जानते हो, आश्रमों में कोठारी बोलते स्टोर कीपर को, जो घी चीनी चावल सब देता है निकाल के। बोले मेरे को कोठारी बना गए और कह गए कि ध्यान से कोठार चलाना, मैं चातुर्मास के बाद आऊंगा, भक्त लोग और सामान लाएंगे, आश्रम आगे चले गए। बोले मैंने सोचा कि अगर इस साल कोठार ठीक से चलाया तो मैं हमेशा के लिए कोठारी बन जाऊंगा, इसी साल कुछ करो जिससे कोठारी पद से छुटकारा मिले। अब महाराज बोले जो गुरुजी गए और इधर मैंने भंडारा शुरू किया। महात्मा आओ खाओ, रोज हलवा, रोज पूड़ी, रोज तस्में, रोज बन रही, खूब भंडारा किया। 4 महीने में कोठार खत्म कर दिया, पूरा खाली कर दिया। और गुरुजी आए तो देखा कोठार खाली। अब जो सवेरे से गाली देना प्रारंभ किया, बोले 5 बजे से शुरू किया, 6 बज गया। तो बोले मैं तो जानता था गाली पड़ेगी, मैं नीचे को सिर किए हुए हंस रहा था, मैं जानता था इसका परिणाम यही होगा। बोले जब वो गाली देते देते थक गए गुरुजी, तो अंत में कहते हैं गांधी जी का ताऊ बनता है, कुछ बोलता भी नहीं गाली के बाद। बोला मैंने कहा गुरुदेव आपका सुप्रभातम बंद हो तब तो मैं बोलूं। ये जो आपका सुप्रभातम चल रहा है प्रातः काल से, जब ये रुके तब तो मैं कुछ बोलूं। ये जो सुप्रभातम, तो वो बोले गुरुजी बोले आगे से कभी तो कोठारी तेरे को नहीं बनाएंगे। बोले गुरुदेव जैसा आदेश आपका। वो तो चाहते हैं कि छुटकारा मिल जाए। ये छूटने के उपाय, पीछा छुड़ाने के उपाय तो समझ में आया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, पीछा छुड़ाने का सूत्र मिला कि नहीं? आप तो नहीं कहोगे ना कोई पीछा नहीं छोड़ता हमारा। छुड़ाना चाहो तो एक ही सूत्र से छोड़ देगा, कोई आपके पीछे नहीं लगेगा। अवश्य के बाद जब वो शांत हो गया, बोलते बोलते कोई जवाब नहीं मिला, जड़ भरत बोलना प्रारंभ करते। और एक ये सनातन धर्म की करुणा की पराकाष्ठा है। एक गुरु है जिसके कंधे पे पालकी है, शिष्य पालकी में बैठा है। इससे ज्यादा गुरु की कृपा का कोई दृष्टांत शायद मिलेगा। जड़ भरत ने बोलना प्रारंभ क्यों किया? अभी तक किसी से नहीं बोले, इन्हीं को उपदेश क्यों किया रघुगण को? क्योंकि जड़ भरत जानते थे, पहचान गए थे, ये रघुगण वही पिछले जन्म का हरिण का बच्चा है जिसको मैं कंधे पे लेके घुमाता था। हरिण का बच्चा जब मरा तो एक राजा की याद करते करते मरा था, वो राजा हो गया था, वही रघुगण था। ये पहचान गए, ये तो वही है जिसको मैं कंधे पे लेकर घूमता था। अरे थोड़ी देर पालकी पे लेकर घूम गया तो क्या हुआ, अब तो उपदेश कर दो, अब इसका कल्याण कर दो। इसलिए उपदेश देना प्रारंभ किया महाराज जड़ भरत ने, और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब हमारे परम श्रद्धे अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्यक्ष परम श्रद्धे श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज कृपा करके आज पधारे हैं। सभी लोग उनका अभिनंदन करेंगे और उनका अभिनंदन करके उनका पूजन करके फिर कथा का क्रम आगे चलेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परम श्रद्धे परम संत परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज बड़ी कृपा पूर्वक स्नेह पूर्वक
यहाँ पर पधारे हैं। हमारे यजमान टोदी जी शपथनिक उनका पूजन करेंगे, सम्मान करेंगे और उसके बाद जो शेष कथा है उसको आगे बढ़ाएंगे। महाराज ऊपर